बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक मौलाना फजल रहमान का यूटर्न, और यूटर्न लेना तो उसका बनता है क्योंकि उसकी आजकल जो कुर्बत है वो पीटीआई वालों से है, इमरान खान के बयानिए से मुतासिर है। तो यकीनन जब इमरान खान के बयानिए से कोई मुतासिर होगा तो उस इमरान खान की जो आदतें हैं वो भी उनको फॉलो करेंगे, तो उसका यूटर्न लेना बनता था। लेकिन देखना यह है कि भाई जिस तरह इमरान खान हमेशा अपने कारकुनों को मायूस करते थे और शर्मिंदगी का बायस बनते थे अपने बयानात की वजह से, इसी तरह मौलाना फजल रहमान ने भी यूटर्न लेके अपने कारकुनों को बड़ा मायूस किया है। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर बात करेंगे नाजरीन के सबसे ज्यादा जो इस टाइम जिसके ऊपर बहस हो रही है वो इमरान खान की जो वीडियो लिंक के जरिए जो तस्वीर लीक हुई है, उस तस्वीर के ऊपर जो तहरीक लब्बैक का रद्द अमल है दो किस्म का है। एक तो जेन्युइन रद्द अमल है, हकीकत पे मबनी है, उसके ऊपर बात करेंगे वो क्या है। और दूसरे नंबर पे कुछ तहरीक लब्बैक के लोगों ने इमरान खान और साद रिजवी को बराबर खड़ा कर दिया कि ये दोनों शेर हैं। जैसा कि साद रिजवी शेर है इस तरह इमरान खान भी शेर है। किसने कहा, क्यों कहा, किस तरह उन्होंने इसको साबित करने की कोशिश की, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो पीटीआई का रद्द अमल है वो तो यकीनन 804 नंबर जुत्ती के ऊपर लिख के भी वो तो उसको वायरल कर देते हैं। ये तो फिर तस्वीर है, और मैंने ट्विटर के ऊपर लिखा है कि ये तस्वीर देखकर पीटीआई के सपोर्टर कहेंगे कि बस हम तरोताजा हो गए, अपने खान साहब की लाइव तस्वीर देख ली, अब इमरान खान 100 साल भी जेल में रहे तो हमें कोई फिक्र नहीं है। और इनका यही पीटीआई वाले सोचेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं मौलाना फजल रहमान की। मौलाना फजल रहमान का एक बयान है, पहले तो पीटीआई की सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जो मैं इमरान खान को कहता था कि यहूदी एजेंट, तो वो मेरा सियासी बयान था। फिर मौलाना फजल रहमान के जो मानने वाले हैं उन्होंने ओरिजिनल वीडियो क्लिप डाला कि भाई देखो मौलाना फजल रहमान ने ऐसा नहीं कहा है। तो उस वीडियो में मौलाना फजल रहमान ने ऐसा ही कहा है कि मैं इमरान खान को यहूदी एजेंट कहता था, मैं इमरान खान को नजरिए के खिलाफ था, इमरान खान जो पाकिस्तान में कल्चर लेके आ रहे थे ये सब मैं कहता था और मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे और मैं समझता था, लेकिन इन सब को सियासी तौर पर लेना चाहिए। अब सियासत के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। कोई भी सियासी लीडर किसी मुखालिफ के खिलाफ अगर कोई सच उगलता है या कुछ ऐसा अल्फाज जिससे वो यू टर्न लेना चाहता है तो वो कहेगा कि ये सियासी बयान है। इसकी मिसाल सिंपल और सादा सी मैं आप लोगों के सामने रख दूं कि हमारे इलाके में हम जब बचपन में थे तो हमारे बच्चों में जो खेल होता था, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं जो आप लोगों को मालूम नहीं है, कि एक बच्चा जब दूसरे बच्चे को कुछ गलत अल्फाज से पुकारता था या गाली निकालता था, कुछ भी कहता था, तो आगे वो कहता था कि यार आपने मुझे गाली निकाली है, तो वो कहता था नहीं मैंने आपको तो नहीं निकाली है, मैंने तो दीवार को निकाली है। अच्छा, मैं सोचा मुझे निकाली है, मैंने तो इस दरख्त को निकाली है। अच्छा ठीक है, दरख्त को मुश्किल नहीं, मैं सोचा कि आपने मुझे निकाली है। तो जिसको गाली निकाली होती उस बच्चे को भी अच्छी तरह मालूम था कि गाली इसने मुझे निकाली है, लेकिन वो उसके पास एक जवाब मुआफ करने का या अपने डर की वजह से कि भाई चलो इसने मेरा नाम तो नहीं लिया ना, दीवार का नाम ले लिया, ठीक है, तो वो भी डरपोक था। और जो कहता था कि मैंने दीवार को निकाली है तो वो भी डरपोक था, क्योंकि वो भी डायरेक्ट नहीं कह सकता था कि भाई मैंने तो आपको निकाली है, ठीक है। तो सेम मिसाल मौलाना फजल रहमान की या हर उस सियासी लीडर की जो कहता है कि ये मेरा बयान तो सियासी था, ठीक है ना। तो नाज़रीन कोई सियासी नहीं था, इसने यूटर्न ले लिया अपने बयान से क्योंकि इसकी इमरान खान से कुर्बत बढ़ गई है, और यूटर्न तो इसका बनता है क्योंकि इमरान खान से इनकी कुर्बत है। और इमरान खान जिस तरह यूटर्न से मशहूर था, यूटर्न लेके अपने कारकुनों को मायूस करता था, शर्मिंदगी का बहस बनता था, यानी कि उनकी जिल्लत का बहस बनता था, तो इस तरह मौलाना फजल रहमान ने भी यूटर्न लेके अपने कारकुनों को मायूस किया है। अब नाज़रीन बात करते हैं इमरान खान की तस्वीर की। इमरान खान की यह तस्वीर जब वायरल हुई तो इसमें जो तहरीक लब्बैक का एक मुस्बित यानी कि हकीकत के ऊपर मबनी जो बयान रिएक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि हाफिज साद रिजवी साहब को भी जेल में इमरान खान ने इसी तरह वीडियो लिंक के जरिए उसकी पेशी कराई थी। साद रिजवी साहब का जो बदला एक और बदला बराबर हो गया, मकाफात अमल हुआ कि यानी कि जिस तरह साद रिजवी के साथ इमरान खान ने किया आज अल्लाह की जात उसके साथ ऐसा ही कर रहा है। सेम जेल में रखना,
अच्छा, उसके अलावा वीडियो लिंक के जरिए बयान देना, फिर इमरान खान का यानी कि जिस तरह साद रिजवी कहते थे वो सब यानी कि इमरान खान के साथ हो रहा है, उसके पार्टी के लोगों के साथ चादर और चार दीवारी से मारपीट वगैरह वो। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूं कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है जिस तरह साद रिजवी साहब या तहरीक लबैक के साथ हुआ। अच्छा, ये जो रद्द-ए-अमल हो रहा है ये तो सही आ रहा है कि भाई ठीक है, जिस तरह इमरान खान ने साद रिजवी साहब के साथ किया था इसी तरह अब साद रिजवी इमरान खान के साथ भी हो रहा है। लेकिन एक तहरीक लबैक लेडीज है जो ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव है, मैं यानी कि जानता हूं, उसको ट्वीट देखता हूं, फॉलो किया, उसने भी मुझे फॉलो किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो कोई साजिशी है या ये कोई साजिश है या फेक अकाउंट है, नहीं, वो हमेशा ही तहरीक लबैक के हक में और एक पक्की सकी तहरीक लबैक के हक में वो ट्वीट करती है, उसको सपोर्ट करती है। तो उसने एक तस्वीर बनाकर ट्वीट के ऊपर रेल की, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, तस्वीर आप देख रहे होंगे, उसने ऊपर लिखा है कि गीदड़ जेल जाने के बाद, शेर का जेल जाने के बाद उसने 4 तस्वीर लगाई नवाज शरीफ की कि वो बेड के ऊपर है, हॉस्पिटल में है, फिर उसके बाद जरदारी की कि वो भी हॉस्पिटल में है यानी कि बिस्तर के ऊपर है, फिर उसके बाद इमरान खान की और साद रिजवी साहब की, दोनों जो वीडियो लिंक के जरिए यानी कि बयान वो सामने आए, बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं। इसी तरह उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि देखो नवाज शरीफ भी जेल में चला गया था, जरदारी भी जेल में चला गया था और इमरान खान और साद रिजवी। मुझे कम से कम मैंने काफी गौर किया इस तस्वीर के ऊपर कि यार ये तहरीक लबैक की बहुत एक्टिव कारकुन है, इसने किस तरह, मैं हर हाल से शायद मुझसे कोई गलती हो जाए लेकिन मैंने पूरी कोशिश किया है कि मुझे साद रिजवी और इमरान खान में कोई फर्क जहां दिखाई दिया, मुझे नहीं दिया भाई, कि उसने साद रिजवी भी जेल में वीडियो लिंक के जरिए बैठा हुआ है और इमरान खान भी बैठा हुआ है और बाकी जो 2 हैं वो हॉस्पिटल में। तो उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि जो शेर होते हैं ना वो जेल में जिंदगी किस तरह गुजारते हैं। तो नाज़रीन, बड़ी माजरत के साथ कि मैं आप लोगों के सामने रख दूं कि जेल की जिंदगी किस तरह गुजारना ये मैटर नहीं करता है, ये किसी की मर्दानगी जहर नहीं करता है कि फलां आदमी ने जेल किस तरह काटी है। मर्दानगी जहर करता है, ये मैटर करता है कि वो जेल में गया क्यों, उसके ऊपर इल्जाम क्या है। अगर खुदा न खासा आपके घर का फर्द जेल में चला गया और आपका अजीज दोस्त ने किसी ने पूछा है कि आपका बेटा कहां है, आपका भाई कहां है, आपका कोई भी है वो कहां है, तो आप कहेंगे ना जेल में है। तो वो ये सवाल नहीं करेंगे कि वो जेल में किस तरह जिंदगी गुजार रहा है, मर्दों वाली जिंदगी गुजार रहा है, डर डर के गुजार रहा है, उधर वहां दूसरे कैदियों के साथ वो मुशक्कत कर रहा है, उनके बर्तन धो रहा है, या खुद वो अपना बगैर जेल की जिंदगी से, नहीं, वो ये नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका अजीज जेल में किस जुर्म में गया। तो फिर आगे आप जो जवाब देंगे तो वो बहुत मेहनत करता है कि आप शर्म से सर झुक जाएगा कि यार मेरे बच्चे, मेरे भाई ने तो एक बच्ची के साथ ज्यादती की है, या उसने चोरी किया है, या उसने डाका कहां डाला है, ये कहेंगे। या तू कहेंगे कि यार वो तो भाई गैरत के हिसाब से गया है, उसने तो बड़ी बहादुरी दिखाई है, वो तो लोगों की बड़ी मदद करता था, वो कहीं रोड के ऊपर कोई झगड़ा हो रहा था, कोई औरत को छेड़ रहा था तो उसने उसको मारा, उसको पीटा, ये किया वो किया। तो यानी कि बहुत सारे ऐसी वजूहात है ना, जुर्म जुर्म है, जुर्म तो जुर्म ही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं कि आदमी फख्र से बताता है कि यार मेरे भाई मेरे ने ये काम किया है, उसके ऊपर ये जुर्म है, ठीक है ना। तो यानी कि जेल की जिंदगी गुजारना ये मैटर नहीं करता है कि वो किस तरह, वो किस जुर्म में गया। अब देखो, जो आदमी जिस जुर्म में जेल में जाता है तो ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर केस सच्चे हैं या झूठे हैं। जेल में वो चला गया, जुर्म हो गया, सबके लिए इक्वल बराबर ही है कि सब चारों जेल में गए। तो नवाज शरीफ भी जेल में गया तो चोरी के इल्जाम में गया, जरदारी भी गया तो चोरी के इल्जाम में गया, इमरान खान गया तो इसके ऊपर कई इल्जाम है, चोरी का भी इल्जाम है, गद्दारी का भी इल्जाम है, इद्दत में निकाह का भी इल्जाम है। यानी कि ये भी कोई फखरिया काम इसकी नहीं है कि कोई इसके कारकुन जिसके घर वाले कहें कि भाई हमारे गए। लेकिन साद रिजवी किस जुर्म में गया था? खत्म नबुव्वत और नामूस रिसालत का दफा और मगरिब की गुलामी कि यानी कि साबित की थी हमारे हुक्मरानों ने, और उनके प्रेशर और उनके डर की वजह से उनके हुक्म के ऊपर अमल करते हुए एक यानी कि
25 साल नौजवान हाफिज कुरान आलम दीन जो खत्म नबूवत का दफा कर रहा था, उसको जेल में डाला। तो उस जुर्म में साद रिजवी गया। अब वो उसको कितना फख्र महसूस करते हैं तहरीक लबैक के कारकुन के, जो हमारा जो लीडर गया था ना, उसके ऊपर ये जुर्म था कि वो खत्म नबूवत का दफा कर रहा था, वो नामुस रिसालत का दफा कर रहा था, और इनके जो लीडर है वो चोरी के इल्जाम में गए। तो नाजरीन, इस तरह की तस्वीर जेल से लीक कर देना, बहुत सारे जेल में ऐसे भी मौके या ऐसी तस्वीर आदमी लीक कर सकता है। एक तस्वीर लेना क्या मुश्किल है, कोई आदमी ऐसे करके खड़ा है, जेलर से ऐसे बात किया है, तो वो तस्वीर लीक हो जाएगी। बाद में उसकी मां बहन एक भी कर दें, मार 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 के उसको गधा बना दें, तो वो तो किसी को मालूम नहीं है ना। लेकिन उस तस्वीर की बुनियाद पर आदमी कहे कि देखो जी मेरा लीडर जेल में किस तरह रह रहा है, तो ये तस्वीर इस तरह मैटर नहीं करती है। देखो कि इनके ऊपर जुर्म क्या है। क्या आप अपने लीडर, अपने भाई, कोई भी अजीज आए, उसके जेल जाने के ऊपर अगर कोई आपसे पूछेंगे तो क्या आपको बताते हुए शर्म आएगी, या आप सर फखर से बुलंद करेंगे कि भाई हमें फखर है हमारे लीडर के ऊपर, भाई के ऊपर, कि वो जेल काट रहा है, तो वो क्यों काट रहा है। तो बरकब नाजरीन, इस तरह जो तहरीक लबैक के भी बहुत सारे दोस्त हैं, वो बस सोचते समझते नहीं है, कुछ भी शेयर कर देते हैं। तो लिहाजा ये असल चीज है कि पीटीआई के लिए तो ये तस्वीर काफी है, उनको जिंदा रहने के लिए ना, बाकी जिंदगी गुजारने के लिए। इमरान खान की तस्वीर, कभी उसका 804 वायरल हो गया, जुत्ती उसकी वायरल हो गई, कभी क्या चीज हो गई, अब ये तस्वीर वायरल हो गई है। अब उनको फिक्र नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर आए या ना आए। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।